हमारे जीवन में परमात्मा ने हर किसी को कुछ खास टैलेंट दिया है, कुछ खास शक्तियां दी हैं। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, निखारने की, जागृत करने की और अप्लाई करने की। अगर कुंभ राशि वाले भी अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाएं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, तो उनके लिए मई का महीना, जून का महीना और ये पूरा साल यादगार बना रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे आज हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि पर हम बात करने वाले हैं महाशक्तिशाली मायावी ग्रह राहु और केतु के स्थान परिवर्तन की। कुंभ राशि वालों, राहु केतु का प्रभाव आपके राशि पर पूरे 18 महीनों के लिए होगा। पिछले वर्ष तक 1.5 वर्ष राहु दूसरे हाउस पर तो केतु आपके अष्टम भाव पर रहे, लेकिन इस समय राहु आपके लगन यानी कि आपके राशि पर है और केतु आपके 7वें घर पर है। अब राहु केतु का परिवर्तन, राहु का आपके राशि पर आना, इसका क्या प्रभाव आपके राशि वालों के लिए पड़ेगा? वर्तमान समय में राहु और केतु का ट्रांजिट आपके राशि पर क्या परिणाम लाने वाला है और क्या कुछ राहु केतु परिवर्तन लाएंगे, इन सभी विषयों पर बहुत ही बारीकी से और सरलता पूर्वक हिंदी भाषा में ही समझने का प्रयास करते हैं। अगर इससे पहले आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है और आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना चाह रहे हैं, तो टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर समय ज्ञात करके वार्तालाप कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, यह चर्चा हम चंद्र कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। अगर आपका नाम का अक्षर सौ से या गौ से शुरू होता है, या फिर आप कुंभ राशि से, कुंभ लग्न से संबंध रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए 100% तक मैच करेगी। कुंभ राशि, आपके राशि पर राहु पूरे 18 साल बाद लौट रहे हैं, क्योंकि राहु एक राशि पर पूरे 1.5 साल तक रहता है और कुंडली में 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में एक राशि पर पहुंचने में उसको 18 साल का वक्त लग जाता है। अब एक बात आपको मैं और बता दूं कि राहु केतु की कोई अपनी पर्सनल ऊंच राशि नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए आपकी कुंभ राशि है, तो आपके शनिदेव आपके स्वामी हो गए राशि के। वैसे जैसे कन्या राशि है तो उसके स्वामी बुध हो गए। अगर मेष राशि है तो स्वामी मंगल है। तो ऐसे राहु की कोई पर्सनल राशि नहीं है, लेकिन कुंभ राशि पर राहु अधिकतर अच्छा फल देते हुए देखे गए हैं। लेकिन क्या करें, कोई अपने स्वभाव को कैसे भूल सकता है? एक माँ बिना बच्चे के रोए हुए उसको दूध नहीं पिलाती है, और हम लोग अपने जिह्वा के स्वाद के लिए बेजुबान प्राणियों को नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही किसी पड़ोसी को आगे बढ़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगता, तो ये स्वभाव नेचर में आ जाता है। उसी प्रकार से ये जो ग्रह है, 9 ग्रह, केवल राहु की बात नहीं कर रहा हूं, और ग्रह जो भी हैं, ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही फल प्रदान करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये इनका स्वभाव है। अब राहु का नेचर क्या है? राहु माया है, राहु भ्रम है, राहु शक है, राहु बदला है, राहु शंका है, राहु संकोच है, राहु चिंता है, राहु रहस्य है, राहु लगाव भी है। अब राहु की पावर को तो आप जानते ही हैं। जब राहु चंद्र और सूर्य पर ग्रहण लगा सकता है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर सकता है, तो हमारा मन क्या है? ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसमें किस प्रकार से पीड़ा, किस प्रकार से वेदना, किस प्रकार से लगाव उत्पन्न कैसे नहीं होगा? ये तो राहु का स्वभाव है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको सावधान करूं कि आप अगर सच सुनने के आदी हैं, तभी आप वीडियो में आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे चैनल पर मीठी बातों का लॉलीपॉप नहीं दिया जाता है। हो सकता है आपको मीठा खाने की आदत हो और फिर मीठा सुनने की आदत हो, लेकिन ऐसे मीठे का करना क्या जो बाद में डायबिटीज कर दे। इससे अच्छा है कि कड़वा करेला खाओ और सेहत बनाओ। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। कुंभ राशि वालों, राहु आपके लग्न पर रहेंगे। लग्न यानी आपकी आत्मा, आपका स्वास्थ्य, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, ये सब लग्न से हम देखते हैं। तो लग्न पर, लग्न यानी कि आपका चंद्रमा, आपकी राशि कुंभ, और चंद्रमा के साथ राहु, यह ग्रहण योग कहलाता है। कुंडली में जब भी ग्रहण योग बनता है तो इससे स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की समस्याएं और बाधाएं देखने को मिलती हैं।
जब भी राहु चंद्रमा के साथ होता है तो चेहरे का रंग उड़ने लगता है। आपने कई बार ख्याल किया होगा कि अचानक से रंग का काला पड़ जाना, या फिर कभी गोरा दिखाई देना या कभी काला दिखाई देना, यानी कि रंग में विकृति आ जाना। और साथ ही स्किन संबंधित समस्याएं, दांत खाज, खुजली, फोड़े फुंसियों का बढ़ना, कमजोरी के कारण चक्कर का आना, पेट की समस्याओं का बढ़ना जैसे गैस, कब्ज, जिसके कारण जॉइंटिस इत्यादि का हो जाना, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी बीमारियां, पेट में अल्सर या स्टोन की समस्या होना, गर्भवती महिलाओं के लिए 8वें और 9वें महीने में ज्यादा प्रॉब्लम रहना, साथ ही बीपी, शुगर का बढ़ जाना, हाथ पैर कमर में तेज चड़क या दर्द का रहना, मन में सोच विचार का बढ़ना और मानसिक समस्याओं से घिरा रहना जैसी अनेक समस्याएं परेशान करती हैं। ये सारी समस्याएं आपको तब परेशान करेंगी जब आपका चंद्रमा नीच का होगा या कमजोर स्थिति में बैठा होगा, कम अंश का होगा, तो ये परेशानियां ज्यादा परेशान करेंगी। अब राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की पहली दृष्टि आपके लग्न से आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर आपके लिए एक अच्छी बात, गुड न्यूज यह है कि गुरुदेव पहले से वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि राहु से जो कठिनाई महसूस होगी उसको गुरुदेव उतारने का काम करेंगे, यानी कि गुरु उसमें बचाने का काम करेंगे। अब पहले राहु की बात कर लेते हैं, बाद में गुरुदेव की बात करेंगे। जब भी लग्न पर राहु होता है तो पर्सनली मैंने कई कुंडलियों को रिसर्च किया है और उनमें पाया है जिनके लग्न पर राहु मौजूद होता है तो उनकी पहली बात तो 2 शादियां होती हैं, या फिर पहली शादी टूटती है और फिर उसके बाद दूसरी शादी होती है। और कई बार राहु के ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं जिनमें राहु के संपर्क में आने से, किसी तीसरे पर्सन के आने से भी रिश्तों में खटाहस बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति इमोशनली हो जाता है, यानी कि एक साइड लव का होना और बाद में धोखा मिलना। इसलिए आपको मैं पहले ही सचेत कर दूं कि आप इस दौरान तक किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं जब राहु लग्न पर होता है, और बाद में यह धोखा मिलता है और कई बार फिर बाद में फोन करते हैं रोते हुए। राहु क्या करेगा ना, आपको चंचल बनाएगा, आपका ध्यान भटकाएगा, आपके अंदर लगाव पैदा करेगा, लेकिन बाद में धोखा देगा। ये इसका नेचर है, इसलिए पहले ही आप सावधान रहिए। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब बृहस्पति पंचम में होते हैं तो विद्या बुद्धि में अधिकायतः आपको उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं, यानी कि बड़ी डिग्री आप हासिल करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। साथ ही कोई कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, कई समय से आप असफल रहे, तो अभी आप प्रयास करिए इन 1.5 साल के अंदर में, तो अवश्य में वो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही एक अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, और राहु विशेष रूप से ये करता है कि संतान में प्रॉब्लम पैदा करता है, यानी कि आपकी संतान 17-18 वर्ष की हो चुकी है तो वह गलत रास्ते पर जाती है, लेकिन गुरुदेव उसको बचाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की। राहु की लग्न से दूसरी दृष्टि आपके 7वें घर पर जाएगी। 7वां घर आपके पार्टनर का होता है, और यहां पर पहले से ही मंगल बैठे हैं जो बहुत ही बुरा संयोग है, और साथ में केतु भी है। अब केतु और मंगल, ऊपर से राहु की दृष्टि, जब भी आपके राशि पर मंगल यानी कि लग्न पर मंगल आएगा या सप्तम भाव में मंगल आएगा तो आपके पार्टनर का बिहेवियर एकदम ही बदल जाएगा। उग्र स्वभाव, चिड़चिड़ापन और शक की प्रवृत्ति का हो जाना, घर में माहौल खराब करना, अशांति फैलाना और अल्कोहलिक पदार्थों का ज्यादा ही सेवन करना। सप्तम भाव में केतु का होना, राहु की दृष्टि आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा देता है, यहां तक कि कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच जाता है। अगर कोर्ट कचहरी तक मामला न भी पहुंचे तो आपको किसी की झूठी गवाही देने के लिए भी कोर्ट तक घसीटा जा सकता है। अब व्यक्ति न चाहकर भी दूसरे की टांग में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यह आप नहीं कर रहे हैं, आपसे ग्रह करवा रहा है। अब राहु की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, और भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि का होना यानी कि कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसमें लेट होना, यानी कि न चाहते हुए भी उसमें देरी हो जाना, और एक काम को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि किसी स्थान पर आप जा रहे हैं, वाहन होते हुए भी आप वाहन से नहीं जाएंगे, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा,
यानी कि राहु दौड़ाना शुरू कर देता है पैदल, और एक रोड में काम है आपको तो आप 2-2 चक्कर लगाओगे, वहां काम पूरा नहीं होगा आपका। तीसरी बार जब जाओगे तब जाके काम पूरा होगा। यानी कि राहु बहुत ज्यादा दौड़ाता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करवाता है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप धार्मिक बन जाइए। अधार्मिक जो आपको राहु बना रहा है, देवताओं से विमुख कर रहा है, पूजा पाठ से आपको विमुख कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो आप उसमें लिप्त हो जाइए। आप घर पर अनुष्ठान करवाइए, पूजा पाठ करवाइए। राहु और केतु को समझा पाना कोई ये 10-12 मिनट की वीडियो का विषय नहीं है, ये बहुत विस्तार का विषय है और वीडियो की लेंथ अधिक हो जाती है, इसलिए आज राहु पर ही चर्चा करते हैं, केतु की चर्चा बाद में कर लेंगे। लेकिन एक उपाय आपको जरूर बता देता हूं, क्योंकि राहु और चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग आपके राशि पर, इसके लिए आपको क्या उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए एक सीधा साधा उपाय है, आपको चंद्रमा का व्रत ले लेना चाहिए, यानी कि पूर्णमासी का व्रत आपको उठाना चाहिए और साथ में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। रात्रि काल में चंद्रमा को दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही आपको सोमवार का व्रत लेना चाहिए और भगवान शिव शंकर के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान चंद्रमौली भी हैं, उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया है। आप भगवान की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की ही पूजा कर रहे हैं। बस इतना सा उपाय अगर आप कर लेंगे तो इस चंद्र ग्रहण योग से आप बच पाएंगे और राहु केतु भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कुंभ राशि वालों को आज की राशि बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।